बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने 2 यूनिट को पढ़ लिया था। तीसरी यूनिट को हम लोगों ने शुरू किया था। तीसरी यूनिट के फर्स्ट पॉइंट को पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे थर्ड यूनिट का हमारा जो है सेकंड पॉइंट हमारा है वो है टीचिंग कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में शिक्षण क्षमता व आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा में शिक्षण व क्षमता व आवश्यकता। कहने का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आवश्यकता है कि हम उसकी क्षमता को निर्धारित करें, क्योंकि बिना किसी कार्य की क्षमता को निर्धारित किए बिना हम उस कार्य की उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि समावेशी शिक्षा में शिक्षण की क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षण की क्षमता की। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसकी क्षमता और आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये समझेंगे कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता क्या है। क्यों शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की व्यवस्था में जो शिक्षण है, मतलब जो पढ़ाने की व्यवस्था है, एक शिक्षक के तौर पे आप कक्षा में जो पदार्पण करते हैं तो आपको किन किन कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण करना है, साथ ही साथ किस प्रकार की क्षमता को लेके आपको बच्चों के बीच में उपस्थित होना है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ये बिंदु ऐसे हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक के तौर पे आप अपनी क्षमता का विकास करते हैं और आपकी जो अपनी क्षमता है वह आपके कार्य में सहायता प्रदान करती है। यह जो कार्य की व्यवस्था है वह क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है, क्योंकि जैसे आपकी क्षमता होगी वैसा आप कार्य करेंगे और जिस प्रकार से आप काम करेंगे वो काम आपकी क्षमता पर आधारित होगा और आपका जो कार्य है, आपका जो काम है वह समाज की समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि एक शिक्षक के तौर पे एक नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शिक्षण बेहतर और प्रभावी हो, आप शिक्षा की तमाम व्यवस्थाओं को स्थापित कर सकें, तो आपको समान शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को भी बनाए रखना पड़ेगा। इस तमाम तथ्यों की आवश्यकताओं व क्षमताओं को हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कार्य एक शिक्षक के तौर पे हमें करने हैं या हम करते हैं या हमारी जो आवश्यकता है वो कैसी है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है बिंदु हमारा है समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। सबसे पहला आता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी व्यवस्था को लेके चलते हैं तो उस व्यवस्था के बनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार जब हमने समावेशी शिक्षा की बात शुरू की है या हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम को, पाठ को, विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमारा एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। वो हमारा उद्देश्य क्या है? देखिए, एक शिक्षक के तौर पे सबसे पहला, सबसे प्रमुख हमारा उद्देश्य है कि हमारे सामने या हमारे आसपास उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं को हम शिक्षा प्रदान करें। उन छात्र छात्राओं में आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, लैंगिक किसी प्रकार का कोई मतभेद न करें और एक बेहतर प्रभावी शिक्षण कक्षा में प्रस्तुत करें। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये
आवश्यक हो जाता है कि जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है उसको हम समझें, उसके महत्व को समझें, उसकी आवश्यकता को समझें और उसके महत्व और आवश्यकता को समझते हुए हम समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में सहायता करें, उनके कंप्लीशन में सहायता करें। हम ऐसे कार्य करें कि जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था समाज में बना दी जाए जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के बालक को किसी भी प्रकार की आर्थिक, मानसिक, व्यक्तिगत समस्या का सामना न करना पड़े। एक मानसिक विद्युत छात्र भी, आर्थिक विद्युत छात्र भी, शारीरिक रूप से खंडित या विद्युत छात्र भी समान छात्र छात्राओं के साथ शिक्षा की व्यवस्था में शामिल हो सके, शिक्षण प्राप्त कर सके, वो तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस प्रकार का अगर कार्य होता है तो हमारा समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो वास्तव में सफल होगा और इसी से हमारे समावेशी शिक्षा की पूर्ति निश्चित होगी। इसी में हम देखेंगे कि दूसरा जो विशेष बिंदु आता है विशेष बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार, दूसरा हमारा जो बिंदु आता है वो आता है विशेष बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। देखिए इसको क्या समझते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है विशेष बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। कहने का तात्पर्य है एक शिक्षक के तौर में जब हम कक्षा में जाएंगे तो हमें उस कक्षा में तमाम प्रकार के बालकों की समस्याओं से जूझना पड़ेगा या समस्याओं को देखना पड़ेगा। यदि एक शिक्षक के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारी कक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित हों और इन छात्र छात्राओं में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उनके समस्या के समाधान हेतु जिस प्रकार के वो बालक हैं, देखिए आवश्यकता की बात हो रही है, जिस प्रकार के बालक हैं, चाहे वो विशेष बालक हैं, चाहे शारीरिक मानसिक रूप से समान बालकों से वो अलग हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, या शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से वो समान बालकों से और नीचे या मंद बुद्धि के, इन तमाम प्रकार के जो विशेष बालक हैं, इन विशेष बालकों की जो आवश्यकता है इसको एक शिक्षक के तौर पे हम समझ सकें और उसी के अनुसार उनको हम शिक्षण प्रदान कर सकें। क्योंकि मान लीजिए एक शिक्षक के तौर पे कोई कम दिखने वाला बच्चा हमारे कक्षा में उपस्थित है, वो कक्षा में पीछे बैठा हुआ है और हमारे बार बार बोर्ड पे लिखने के बावजूद वो बच्चा हमसे प्रश्न करता है कि सर आप बोर्ड पे क्या लिखे हैं, क्या बता रहे हैं, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हमको इसको समझने में असुविधा हो रही है, हमें बोर्ड पे लिखी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि यदि हम समावेशी शिक्षा को समझते हैं, जानते हैं, तो तुरंत हमारा मस्तिष्क उस बालक की ओर जाता है और कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को एक सूचना मिलती है कि हो सकता है वह बालक दृष्टि दोष से ग्रसित हो सकता है कि उस बालक में मंद दृष्टि दोष हो। तो हम क्या करते हैं, उस बालक को पीछे से उठा के कक्षा में आगे की दिशा में बैठा देते हैं, जिसकी सहायता से बोर्ड पे लिखा हुआ प्रत्येक बिंदु उस बालक को आसानी से दिखाई देने लगता है। तो कहने का तात्पर्य था मेरे कि विशेष आवश्यकता, विशेष बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण, कहने का तात्पर्य था मेरा एक उद्देश्य था कि जिस प्रकार का जैसा बालक होगा उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कराना ये दायित्व होता है एक शिक्षक का और इसी से हमारी क्षमता और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसमें हम लोग तीसरा बिंदु देखेंगे। तीसरा बिंदु होता है समान बालकों की शिक्षा में महत्व। तीसरा होता है समान बालकों की शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व। देखिए तीसरा हमारा बिंदु जो है वह है समान बालकों की शिक्षा में महत्व। कभी कभी क्या होता है एक शिक्षक के तौर पे यदि हम अपनी 40 या 50 मिनट की कक्षा में पूरा का पूरा समय मानसिक या शारीरिक विकलांग बालकों पे ही अपना ध्यान देते रहेंगे तो एक समस्या और भी क्लास में उत्पन्न हो जाती है कि जो हमारे समान छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे समान बालक हैं, ये बालक जो होते हैं वो शिक्षा की व्यवस्था में रुचि लेना कम कर देते हैं। तो एक शिक्षक
शिक्षक के तौर पे समावेशी शिक्षा की शिक्षण की व्यवस्था में यदि हमें जानकारी मिल जाती है, हम प्रशिक्षित हो जाते हैं, हम शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण को भी प्राप्त कर लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को समझ लेते हैं, समावेशी शिक्षा को समझ लेते हैं, तो क्या होता है कि जो सामान्य छात्र छात्राएं हैं, ये सामान्य छात्र छात्राओं को भी उन विकलांगी बालकों के साथ साथ समायोजित करके पाठ्य वस्तु से, विषय वस्तु से हम जोड़े रहते हैं और भविष्य में आने वाली जो तमाम समस्याएं हैं कि सामान्य छात्र छात्राएं शिक्षा की व्यवस्था से वंचित हो सकते हैं, इस समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इस व्यवस्था के द्वारा ये देखा जाता है कि जो समान बालक हैं, जो समान बालकों की शिक्षा की व्यवस्था है, इन समान बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है और इसको बनाने के साथ साथ उसको कायम भी रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम सिर्फ कक्षा में उपस्थित विकलांगी बालकों पर पूरा का पूरा समय दे देते हैं, तो जो सामान्य छात्र हैं वो शिक्षा की व्यवस्था से वंचित होने लगते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम समावेशी शिक्षा को जाने, समान छात्र छात्राओं के साथ, उन विकलांगी बच्चों के साथ समागम की व्यवस्था को स्थापित करें और शिक्षण अपना पूर्ण करें। चौथा हमारा बिंदु जो आता है, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है शिक्षक के लिए महत्व। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा आता है वो आता है शिक्षक के लिए महत्व। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है शिक्षक के लिए महत्व। देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है शिक्षक के लिए महत्व। कहने का तात्पर्य है कि यदि एक बेहतर और प्रभावी शिक्षण हम करना चाहते हैं, एक बेहतर शिक्षण बनना चाहते हैं, एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करना चाहते हैं, तो आवश्यक होता है कि हम इंक्लूसिव स्कूल को जाने, समावेशी शिक्षा के जाने। समावेशी शिक्षा को जानने से हम शिक्षा की व्यवस्था को बखूबी कक्षा में बनाए रख सकते हैं और हमारा जो नैतिक दायित्व है, जो हमारा नैतिक दायित्व है वह पूरा होता है। क्योंकि एक शिक्षक के लिए भी इस समावेशी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि एक शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए उपस्थित होता है, तो उस शिक्षक को कक्षा में उपस्थित तमाम बालक बालिकाओं से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक शिक्षक यदि चाहता है कि कक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो, कक्षा में उपस्थित सभी बालक बालिकाएं, चाहे वे शारीरिक मानसिक रूप से समान बालकों से तीव्र हो, समान बालकों से कम हो, किसी भी प्रकार के जो बालक कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, वे सभी बालक बालिका आपस में सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना के शिक्षक द्वारा या आपके द्वारा पढ़ाई गई बातों को, दिए गए ज्ञान को प्राप्त करें, सीखें। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप समावेशी शिक्षा को जानें। क्योंकि यदि आप समावेशी शिक्षा को नहीं जानते हैं, इसके महत्व को नहीं जानते हैं, इसकी विशेषता को नहीं जानते हैं, तो फिर क्या होता है कि यदि आप किसी कक्षा में किसी विषय वस्तु को पढ़ाने लेके गए हैं, आपने जैसा पढ़ाना शुरू किया, आपने जैसे कुछ बोर्ड पर लिखना शुरू किया, तो जो विकलांगी बालक हैं, जो दृष्टि दोष से ग्रसित बालक हैं, जो श्रवण दोष से ग्रसित बालक हैं, ये बालक बार बार आपके द्वारा बताई गई सूचनाओं पे संदेह करेंगे और आपके द्वारा बताई गई बातों को ठीक से न सुन पाने के कारण, आपके द्वारा बोर्ड पे लिखी गई बातों को ठीक से न देखने के कारण बार बार आपसे प्रश्न करते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन होता है तो दे हैव नॉट योर क्वेश्चन, आपके पास तमाम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उस स्थिति में घबरा जाते हैं कि हमें किस प्रकार इनके प्रश्नों का समाधान करना है। लेकिन यदि एक शिक्षक के तौर पे आप इंक्लूसिव एजुकेशन को जानते हैं, आप समावेशी शिक्षा को जानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक शिक्षक के तौर पे आप कक्षा में उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं को एक ही दृष्टि में, एक अवलोकन की दृष्टि में, ऑब्जर्वेशन के मेथड्स के द्वारा आप 1 से 2 कक्षाओं के उपरांत आप जान जाते हैं कि आपकी कक्षा में किस प्रकार के बालक बालिकाएं हैं, कौन सा बालक सामान्य बुद्धि का है, कौन सा बालक मंद बुद्धि का है, किस बालक के अंदर दृष्टि दोष है, किस बालक के अंदर श्रवण दोष है, कौन सा बालक
ग्रोथ सेक्टर शिफ्ट है। तो इन तमाम बिंदुओं को आप जब समझ लेते हैं तो समझने के दौरान आप पहले से इंक्लूसिव एजुकेशन जानते हैं, समावेशी शिक्षा जानते हैं, उस समावेशी शिक्षा का बखूबी कक्षा में आप प्रयोग करते हैं और एक बेहतर शैक्षिक वातावरण अपनी कक्षा में आप तैयार करते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में इसके जो 4 बिंदु बच रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।